हेलो हाय। ये क्लास 4 है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये ड्रॉ करना सिखाया था, ठीक है, ये वाला। और ये वाला तो खैर मैंने मतलब अपने जो कोचिंग है ना उसमें बता रहा था, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा आगे चल रहा है ना। तो लेकिन लास्ट में जब आप 4 मंथ बाद जब आप चीज़ें सब कुछ सिखा दूंगा ना, तो आप भी कुछ ऐसा ड्रॉ करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्ट मटेरियल के ऊपर कि इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि मैंने आर्ट मटेरियल के ऊपर मैंने कुछ भी बात नहीं की है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ इसके ऊपर डेट लिख लेना, जैसे कि मैं जिस दिन ये पढ़ाता हूँ ना तो उस दिन से डेट लिख लो, ठीक है, ताकि आप ना अपना इम्प्रूवमेंट मतलब जज कर पाओ कि हाँ भाई कि कुछ दिनों में हमने कितना सीखा है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, देखो, जो सबसे पहली बात करते हैं हम पेपर की। ये मैंने पूरा बता रखा था, इसे मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं थी। सोचा था कि जब ह्यूमन फेस स्टार्ट करूँगा ना तो उसी में सब कुछ मैं बता दूंगा जब उस टाइम पे। बट कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बता देता हूँ मैं। सबसे देखो, यहाँ से आउटलाइन का तो कोई सीन नहीं बैठता है ना, तो ये तो खैर मैंने बता दिया था आप लोगों को। जब शेप की बात करते हैं ना, देखो आप लोग अभी बिगनर होगे तो आप ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मत खरीदो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जो पेपर हैं, दो तरह के पेपर यूज़ करता हूँ। ये सस्ता पेपर है ये, ठीक है। पहला पेपर है ये मल्टी यूज़ आता है, ठीक है। ये या तो पेस्टल शीट्स आ जाएंगे या फिर एक और पेपर आता है ऐसे में ही जो आता है मल्टी यूज़, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। देखो ये मतलब काफ़ी मतलब ये स्मूथ सा पेपर है ये, ठीक है, इसका टेक्सचर ना वो कम है। और दूसरा पेपर है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये, देख लो, ये A3 साइज पेपर है। और ये है स्केचबुक वाइट कार्ट्रिज पेपर 145 GSM। देखो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है बिगनर्स के लिए कि इसमें ना हल्का हल्का सा टेक्सचर आता है। ओके, तो जैसे कि आप मान लो कोई सा पेंसिल यूज़ करते हो तो अगर हल्का सा भी यूज़ करोगे ना तो काफ़ी बढ़िया से ना उस पर मतलब चल जाता है। ओके, और वहीं अगर आप स्मूथ पेपर पे वर्क करते हो तो उस पर ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है डार्क करने के लिए। पर हम तो अभी चारकोल स्केच सीख रहे हैं, तो आप ना ऐसा पेपर लेके आ जाओ, कार्ट्रिज पेपर, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टेक्सचर मिल जाता है ना, तो पेंसिल काफ़ी अच्छे से यूज़ में आता है। और वो जो पेपर है वो ये वाला पेपर है, जो ये पेपर है ना, यही पेपर है ये, ठीक है। जैसे कि इस पर देखो इस पर हल्का सा यूँ करोगे ना तो ये इजीली चल जाता है, ठीक है। वहीं अगर स्मूथ पेपर की बात करें तो उस पर क्या फ्रिक्शन कम मिलता है पेंसिल को, तो वो चीज़ क्या मतलब टाइम लेता है डार्क करने के लिए। तो आप ये पेपर ले आओ, बेस्ट है ये अभी के लिए। तो ये मतलब अभी के लिए क्या मतलब लास्ट तक हम शायद इसी पे ट्राई करते हैं, जब ह्यूमन फेस लगभग सीख जाएंगे ना तब जाकर के हम ऐसा पेपर यूज़ करेंगे, है ना। तो पेपर के लिए तो यही दो सही है, बाकी आप बिगनर हो तो ये वाला यूज़ कर लो, बेहतर है, बहुत बेस्ट है। अब देखो पेपर की बात तो हो गई है। एक मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो पेपर के बाद ना जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है पेंसिल, रबर, कटर, और साथ में कुछ चीज़ें ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ प्रॉपर, और आगे चल के कौन कौन से मटेरियल हम चारकोल सेशन में यूज़ करेंगे वो भी बता दूंगा। देखो पेंसिल जो है, चारकोल है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 3 तरह के पेंसिल होने चाहिए। एक तो सॉफ्ट, और दो और आते हैं डार्क और मीडियम वाले, है ना। एक मिनट, ओके। तो खैर मेरे पास तो मीडियम और डार्क वाला मुझे मिल नहीं रहा है पेंसिल, तो इसी में आता है एक, इसमें यहाँ पे ब्लू है ना, ये ब्लू वाला होता है सॉफ्ट, और जो एक मीडियम आता है वो होता है येलो, और रेड वाला होता है हार्ड। ओके, तो ये 3 पेंसिल आते हैं। तो मेरे पास तो खैर ये पूरा पैक लेकर आ गया था मैं कैमलिन का, और भी कंपनी के आते हैं, बट मेरे पास तो खैर कैमलिन का बहुत पुराना है ये। मैंने क्या बहुत दिनों से चारकोल का मतलब मीडियम ट्राई नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया ये पेंसिल। एक मिनट, फिर दूसरा है देखो चारकोल, जैसे कि अगर कोई कहीं स्मॉल प्लेस है वहाँ पर तो आप चारकोल इजीली पेंसिल से बना लोगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई लार्ज एरिया है, वहाँ पर आप कितना पेंसिल घिसोगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ना एक चारकोल स्टिक आता है। ओके, तो ये सब मेरे पास बहुत पहले से रखे हुए हैं, मतलब मैंने सालों से इसको इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैं 3 लेकर के आया था, उस टाइम तो मुझे ये 20 रुपीज़ के पड़ रहे थे, एक मतलब 20 रुपीज़ का था, तो ये मैं 3 लेकर के आ गया था।
ओके, तो ये आप लेकर आ जाना। ये मतलब जब बड़े बड़े जब आर्टवर्क बनाओगे ना चारकोल में, तो उसके लिए यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप एक ही लेकर आ जाओ, ये काफ़ी है। मतलब इससे मैंने 10-15 स्केच बना रखे होंगे, फिर भी ये सिर्फ इतना सही ख़त्म हुआ है ना। तो आप ये लेकर आ जाना, ये 20 रुपये का आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 मिनट, ये भी लिख देता हूँ। ये चारकोल स्टिक नाम से होता है ना। ये मतलब पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं। मेरे पास तो खैर मोटा वाला है ये, इससे पतले पतले भी आते हैं, है ना। अब देखो ये दो चीज़ तो हो गया। अब इन दोनों को ब्लेंड करने के लिए ना हमें कुछ कुछ चीज़ चाहिए, जैसे कि ब्रशेज़ हो गए, टिश्यू पेपर हो गया, या फिर वो स्टम्प, ब्लेंडिंग स्टम्प होता है ना, वो 3 चीज़। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ब्लेंडिंग चीज़ें हैं, जैसे कि 1 मिनट, चीज़ें बहुत सारी हैं, बस सब कुछ नहीं चाहिए आपको। ओके, 1 मिनट, और भी चीज़ें हैं। ओके तो ये मेरे पास इतने सारे ब्लेंड करने के लिए, देखो जो चपटे जो होता है ना, फ्लैट वाले ब्रश, ठीक है, तो इनका यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। बट ये जो राउंड वाले, देखो हर ब्रश का कुछ ना कुछ कारण है, ओके, यूज़ करने का। ऐसा नहीं कि मतलब कोई ब्रश यूज़फुल नहीं है, सब यूज़फुल है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। जहाँ पर जब प्रेशर की कम ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर हम राउंड ब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हमें काफ़ी प्रेशर का यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर हम फ्लैट ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादातर ना मतलब ज़्यादा मतलब प्रेशर देता है। और वहीं जो वो वाटर कलर का ब्रश होता है ना, क्योंकि हम यहाँ तो इसका यूज़ करते हैं वाटर कलर में, ओके, तो ये मतलब जहाँ पे भी यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत कम देता है। ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर कम होता है। और दूसरा आता है मेकअप ब्रश। ठीक है, तो ये तो खैर राउंड शेप का तो हो गया, है ना। ये स्मॉल लेकर मत आना, बस ये जो बड़े बड़े हैं ना, ठीक है, तो ये लेकर के आ जाना। ठीक है, इससे काम बन जाता है, स्मॉल का कोई सेंस नहीं बनता। चाहो तो एक स्मॉल भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, रख लो, काम ही आता है वो भी। अभी नहीं आएगा तो वाटर कलर में आ जाएगा, बात तो बराबर ही पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये देखो एक होता है मेकअप ब्रश, ठीक है, जो लड़कियां यूज़ करते हैं ना चेहरों पे, तो वो, तो उसमें ना एक ये बहुत सॉफ्ट होता है, राउंड शेप का। ठीक है, मतलब ये जो वाटर कलर होता है ना, उससे स्मॉल होता है थोड़ा। ठीक है, इसका जो प्रेशर है ना, ये कम, इसका प्रेशर थोड़ा कम होता है, और इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, बट है दोनों मतलब लगभग सेम सेम सा। ठीक है, बाकी इसका भी यूज़ कर लेते हैं हम। और मेकअप ब्रश में भी 2 और आते हैं, ये थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, ये जो फ्लैट ब्रश होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये भी सॉफ्ट हैं, पर ये थोड़ा सा ना हार्ड रहता है। ये मतलब ज़्यादातर मैं हेयर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ब्रश का हो गया। और 1 मिनट, अब आता है इरेज़र की बात। देखो इरेज़र में बहुत तरह के इरेज़र हैं। देखो पहला इरेज़र हो गया ये जो बच्चों के पास होती हैं, ठीक है। दूसरा इरेज़र है पेंसिल इरेज़र, ठीक है, ये इसमें मतलब लेड ना हो करके यहाँ पे रबर रहता है, तो आप उससे भी इरेज कर सकते हो, है ना। और तीसरा हो गया, कहाँ गया, तीसरा हो गया मैकेनिकल इरेज़र। ठीक है, ये नॉर्मली सबके पास शायद होता होगा, क्योंकि सबको इस चीज़ का क्रेज़ है ना। और तीसरा है ये वाला इरेज़र, ये है अप्सरा का मैकेनो इरेज़र। ठीक है, और एक टोम्बो मोनो इरेज़र होता है ना, तो वैसा ही कुछ मतलब कौन सा कंपनी है ये पता नहीं, ये मुझे करीबन शायद 350 रुपये का पड़ा था, ऐसे कुछ था, ऑनलाइन पड़ा था मुझे ये, है ना। तो ये 3 चीज़ें हो गई, है ना। इरेज़र पे एक यही है, ये 3 चीज़ें हाईलाइट देने के लिए, और हाईलाइट देने के लिए ना और भी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि वाइट चारकोल पेंसिल, ये सिर्फ, लेकिन ये वाला पेंसिल सिर्फ और सिर्फ चारकोल मीडियम में ही यूज़ में आता है। ठीक है, ग्रेफाइट पे इसका असर बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, और एक और चीज़ बताना था मुझे, लोगों के बीच में ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है कि क्या ग्लास मार्किंग जो पेंसिल होता है ना अप्सरा का, ग्लास मार्किंग पेंसिल, क्या उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिर से बोल देता हूँ,
कभी भी इसका यूज़ मत लो कोई सा भी स्केचिंग मीडियम में। कोई सा भी स्केचिंग मीडियम में अगर इसका यूज़ लोगे तो वो स्केच बर्बाद हो जाएगा। क्या होता है कि इसके ऊपर ना कुछ असर करता ही नहीं है। अगर आप एक बार चला दोगे ना, उसके ऊपर ना ग्रेफाइट चलेगा, ना उसके ऊपर चारकोल चलेगा, ना कलर पेंसिल चलेगा, वाटर कलर तो वैसे भी उसके ऊपर धुल जाना है ना। तो इसका यूज़ बिल्कुल भी मत करो। ये मैं शुरू में लेकर के आया था जब मुझे नॉलेज नहीं था, ठीक है। ये करीब 3 साल पुराना है, देखो वो रखा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन इसका मैंने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं उसके बाद, ठीक है। तो इसका यूज़ कभी भी मत करो। अगर आपके पास है तो फेंक दो उसको, कोई मतलब नहीं बनता इस पेंसिल का, ठीक है। मैं तो बस जो कार्डबोर्ड होता है ना उस पर निशान लगाने के लिए काम में लेता हूँ अब, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, ये मतलब यूजलेस है ये। और एक है वाइट जेल पेन। देखो वाइट जेल पेन या तो आप कॉस्टली खरीद लो, है ना, या फिर आपके पास सस्ता है तो भी चलेगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप ना ये मार्केट से खरीद लेना जेल पेन, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं, शायद 50 या 60 रुपये का मिलता है, ओके। और साथ में अगर आपके पास थोड़ा सा कॉस्ट मतलब पैसे हैं आपके पास, तो आप सकूरा का जेली रोल पेन ले लेना। इसमें 10 पॉइंट भी आता है और 5 और 8 ये तीनों आते हैं, ओके। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। देखो इन दोनों में फ़र्क ये रहता है कि ये वाला ना थोड़ा ज़्यादा वाइट है, ठीक है। इसका जो अपीयरेंस है ना ये काफ़ी वाइट है, ये वाला उतना ज़्यादा वाइट नहीं है, ठीक है। तो जो हाईलाइट के लिए जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं तो वो यही चीज़ें हैं, देख लो आप। ये वाला अगर आप खरीदते हो उसके अंदर आपको बहुत सारे रिफ़िल मिल जाएंगे। मेरे पास क्या उसका पूरा पैक नहीं है, बट इसके बहुत सारे रिफ़िल हैं, देख लो ये सब रिफ़िल इसके पड़े हुए हैं, है ना। एक मिनट। और इसमें भी बहुत सारे रिफ़िल आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, दिखा देता हूँ मैं। पर ये वाला जो इरेज़र है ना वो उतना अच्छा नहीं है, इससे मतलब उतना प्रॉपर इरेज नहीं होता है। देख लो ये है रिफ़िल, ठीक है ना। तो ये मतलब उतना मस्त नहीं लगा मुझे, इसलिए ज़्यादा इसको मैंने यूज़ नहीं किया। ये मतलब पैसा बर्बाद सा लगा मुझे तो, ठीक है। तो जो एक तो ये वाला पेंसिल, सॉरी ये वाला इरेज़र है। अगर देखो टोमो इरेज़र आपके पास नहीं है तो एक काम करना, एक पेपर कटर ले लेना, ठीक है, और उसको काट करके उसको शार्प कर लेना, तो वो टोमो इरेज़र है ना तो उसका ये काम कर जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी सस्ता भी है, ओके। तो ये सब हाईलाइट के लिए यूज़ में आता है ना। इसको मैं साइड कर देता हूँ। मेरे पास क्या बहुत सारे सामान हो गए, आगे पीछे से थोड़ा सा कचरा पट्टी हो रखा है ना। अब इसके बाद देखो जैसे कि ये पेंसिल है, अब इसको शार्प करने के लिए किस चीज़ की यूज़ में ज़्यादा लेते हैं, देख लो आप। आपके पास ना बहुत सारे शार्पनर होने चाहिए, ठीक है। और देख लो मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने सारे शार्पनर हैं। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो एक और इरेज़र आता है, नीडेड इरेज़र, ठीक है। तो ये वाला भी आपके पास होना चाहिए। ये करीबन इसका ध्यान नहीं, शायद ये भी शायद 80 रुपीज़ का आता है ना। तो आप ये ले लेना, ये भी मतलब इरेज़र के तौर पे ही काम आता है, हाईलाइट के तौर पे, है ना। देखो इरेज़र सॉरी ये जो कटर है ना, तो इसकी जगह पे हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये, ठीक है। जिनको मतलब इससे शार्प करना नहीं आता है ये पेंसिल, तो आप इसका भी यूज़ कर लेना, ये भी काफ़ी अच्छा है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो सॉफ्ट पेंसिल है ना ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको छीलते हो ना, मतलब शार्प करते हो, तो ये टूटने लगता है। इसका सबसे सिंपल सा एक रीज़न ये है, जैसे कि आपके पास ये कटर है, ओके। अगर आप नए में यूज़ करोगे देखना तो ये पेंसिल फटाफट शार्प हो जाता है, टूटेगा नहीं। लेकिन वही अगर थोड़ा सा पुराना होता है ना तो ये टूटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, कम से कम आप ना 30-40 शार्पनर लेकर के आ जाओ, है ना। ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा यूज़ करो, इसको फेंकना नहीं है, मतलब थोड़ा सा यूज़ करके फिर इसको कहीं अलग जगह रख दो, ठीक है। क्योंकि ये वाला कटर ना सारा ग्रेफाइट के अंदर काम आ जाएगा अभी, क्योंकि चारकोल में क्या होता है ना बिल्कुल तेज़ धार चाहिए शार्प करने के लिए। तो उसके लिए आप ना बार नया शार्पनर को यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या ईजिली फटाफट का ये शार्प हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान और रखना, जो बड़ा वाला जो कटर है ना इसका यूज़ मत लेना, ठीक है। जो स्मॉल साइज़ का होता है ना, स्मॉल और एक मीडियम साइज़ का, तो इन दोनों का यूज़ लो। क्योंकि देखो अगर बहुत टूट रहा है तो स्मॉल साइज़ का ले लेना यूज़, और अगर नहीं टूट पा मतलब सिंपल चल रहा है बढ़िया से, तो आप ना मीडियम साइज़ का कटर यूज़ कर लेना, ओके। और बाकी अगर ये दोनों इस्तेमाल ना हो पा रहे हो तो फिर ये तो है ही सही,
है ना। तो इसका यूज़ कर लेना। अब बात करते हैं ब्लेंड करने के लिए। देखो ब्लेंड करने के लिए हमने ब्रश की तो बात कर ली है ना। अब बात करते हैं पेपर स्टम्प की और टिश्यू पेपर की। 1 मिनट। ओके, तो ये पेपर स्टम्प है, ये मुझे इसका पता नहीं कौन से कंपनी का, मुझे ध्यान नहीं है। और एक टिश्यू पेपर है। ओके, तो ये टिश्यू पेपर है। देखो ये दोनों का इस्तेमाल ना मैं नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग करना, क्योंकि आप लोग को भी बिगनर हो ना, तो इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा कि ये सही क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना पहले इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका एक रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि इसका सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर का और ब्लेंडिंग स्टम्प का। और इसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूँ मैं, क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप टेक्सचर वाला पेपर यूज़ करते हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये मान लो ये पेंसिल है। ओके, अगर आप ये पेंसिल पेपर पे चलता क्यों है, क्योंकि इस पेंसिल और पेपर के बीच में ना एक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्मूथ पेपर रखोगे तो उतना ज़्यादा ना फ्रिक्शन कम होता है, तो उतना जल्दी का डार्क नहीं होगा। और जब हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए, जब ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते हैं ना, तो क्या होता है, पेपर ना प्रेस होना शुरू हो जाता है और वो जो सरफेस है ना वहाँ पर, वो काफ़ी चिकना हो जाता है और थोड़ा सा दब जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप कोई सा भी डार्क लेयर अप्लाई करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और दूसरा बात है ना कि पेपर जो हम ये टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वो क्या बड़े एरिया के लिए करते हैं, स्मॉल एरिया में तो वैसे भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप अगर कैसे करोगे स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ उतना सक्सेसफुल नहीं है, बट लोग करते हैं। बट मेरे हिसाब से तो खैर ये सही नहीं है, क्योंकि ये पेपर को ना दबा देता है वहाँ पर। क्योंकि जाहिर सी बात है ना यार, आप अगर पेपर पर अगर ऐसे 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 घुमाओगे यूँ राउंड राउंड, तो ऑब्वियस सी बात है पेपर भी तो घिसेगा ना साथ में, ये भी तो घिस रहा है, ये भी घिसेगा, ठीक है। तो वहाँ का टेक्सचर ना वो दब जाता है पूरा, ठीक है। तो उसके आप ट्राई करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। जैसे एक सिंपल सेट करना, उसको अच्छे से मतलब ब्लेंड करना पेपर टिश्यू से, और उसके बाद ना कोई सा पेंसिल चला कर देखना, और उसके जस्ट बगल में भी चला कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेंसिल है यहाँ पर अच्छे से फटाफट मतलब ग्रिप ले रहा है, और यहाँ पर ना डार्क करने में टाइम ले रहा है। ये आपको चलेगा पता ग्रेफाइट में, ठीक है। चारकोल तो खैर हर जगह चल जाता है, इसमें तो ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा आपको। लेकिन जब ग्रेफाइट यूज़ करोगे ना तो एक बार ब्लेंड करके देखना, और वहीं बगल में एक बार ब्लेंड करके मतलब चला करके देखना, समझ में आ जाएगा कि इस टिश्यू पेपर से क्या होता है ना। और यही चीज़ ना ये भी वही करता है, ये और ये, ठीक है। ये दोनों एक ही खेत की मूली है लगभग, ठीक है। ये भी मतलब जहाँ पे भी ब्लेंड करोगे ना तो वहाँ का पेपर ना ये भी दबाता है, ठीक है। वहीं अगर आप ब्रश की बात करो, ब्रश भी करता है, ऐसा नहीं कि ब्रश नहीं करता है, बट उसका जो प्रेशर लेवल होता है बहुत कम होता है। आप अगर यहाँ पर अगर 10 बार घुमाते हो ना, तो इस पर अगर 100 बार भी घुमाओगे ना तो उतना नहीं प्रेस करेगा जितना ये 10 बार में करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ मतलब ना के बराबर करो। बट अभी शुरू में करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर हो ना, तो आप लोग को ये पहले समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप लोगों को ना ब्रश और पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करना आ पाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा तो खैर कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। हाँ, एक और चीज़ आपके पास ना ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सिंपल हार्डवेयर पे मिल जाएगा। इसको वाटर पेपर बोलते हैं या फिर ज़ीरो पेपर बोलते हैं। मतलब इस पर ना पेंसिल घिसते हैं ना तो उसका जो पाउडर निकलता है ना, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इसका भी यूज़ काफ़ी है, शुरू में करेंगे। जब आप काफ़ी अच्छे हो जाओगे, जब आपके पास थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम कम हो जाएगा, तो आप सिंपल सा एक पाउडर लेकर आ जाना, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा असेंबल करता हूँ चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं। सबसे पहला है पेपर, ठीक है। 2 पेपर मैंने बताया था आपको, है ना। एक तो कार्ट्रिज पेपर बताया था मैंने 145 GSM का। इससे कम भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं, क्योंकि आप लोग तो अभी सीख रहे हो ना। देखो बिगनर हो तो कॉस्टली चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। और ये वाला पेपर है, ये तो काफ़ी सॉफ्ट सा है ना। तो इस पर जब हम थोड़ा अच्छा हो जाएंगे ना बनाने में चारकोल, तब जा कर के पाउडर का जब इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, शायद एक पेपर 5 रुपये का आता है, तो ये कोई कॉस्टली चीज़ तो है नहीं,
है ना। जो महंगे महंगे होता है ना, जो एक पेपर 20 रुपये का आता है, वो वाला नहीं है, ये सिंपल पेपर है ये भी, है ना। तो ये वाला यूज़ करना है। पहले कार्ट्रिज पेपर लाना है चारकोल पेंसिल के लिए, क्योंकि हम अभी रफ स्केच सीख रहे हैं। ओके, इसके बाद है पेंसिल। पेंसिल के लिए देखो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन का, ठीक है। 1 मिनट, ये शायद उतना प्रॉपर ना दिखे, तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मीडियम भी आता है और हार्ड भी आता है, तो मीडियम वाला और हार्ड वाला पेंसिल आपको सिर्फ एक एक लेकर आना है बस, ठीक है। अपने यूज़ के हिसाब से, बाकी तो मैं तो खैर वो भी यूज़ नहीं करता हूँ। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल काफ़ी रहता है, सफिशिएंट रहता है ना। तो ये वाला यूज़ करता हूँ। दूसरा चारकोल स्टिक है, ठीक है। तो ये वाला आपको 20 रुपये का पड़ जाएगा। ये भी कैमलिन का ही है, ये भी कैमलिन का, दोनों है, ठीक है। इसके अलावा जो हाईलाइट के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है सकूरा का जेली रोल पेन, ठीक है। ये 3 सेट में आ जाता है, मतलब अलग से मिल जाएगा आपको। और अगर आपके पास उतना कॉस्ट नहीं है तो आप सिंपल सा ये ले लेना। ये भी ज़्यादा, मतलब लगभग इन दोनों के बीच में ना 30 रुपीज़ का अंतर पड़ता है। बाकी ये वाला काफ़ी अच्छा है, ओके। ये चलता भी काफ़ी अच्छे से, इसका इंक ना उतना प्रॉपर नहीं निकलता है, बट इसका ना काफ़ी अच्छे से निकलता है। फिर अब आता है ब्रश और हाईलाइट के लिए, ठीक है। देखो ब्रश के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था। या तो आप आपको मतलब फ्लैट ब्रश चाहिए एक, ठीक है। दूसरा एक राउंड ब्रश चाहिए, पेंट ब्रश होता है ना वाटर कलर वाला, एक वो लेकर के आ जाना, ठीक है। और कहाँ गया, और मेकअप ब्रश, ठीक है। तो एक मेकअप ब्रश हो गया, ठीक है। ये इसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब कोई स्मॉल साइज़ का, कोई बड़े साइज़ का है, बट ये 3 तरह के मेरे पास ब्रश हैं। और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट है, नंबर्स होते हैं ना। ये वाला 8 नंबर का है, वैसे मेरे पास 3, 2, 1 का भी है ना। और ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प, और इसके अलावा कहाँ गया वो टिश्यू पेपर, हाँ ये रहा टिश्यू पेपर। तो ब्लेंड करने के लिए 1 मिनट, इसको एक फ्रेम में कर देता हूँ। जो मटेरियल है ना मैं आज सब कुछ बता देता हूँ, ताकि आप लोग ना बार बार कंफ्यूज ना हो कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। इसको मैं साइड कर रहा हूँ, ओके। वैसे पेपर स्टम्प का इस्तेमाल अगर करना भी है ना, तो जो सबसे स्मॉल साइज़ का होता है ना, ये तो 2 है, इससे भी एक पतला आता है, तो उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि बड़े साइज़ में तो हम या तो ब्रश का यूज़ कर लेते हैं या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाईलाइट के लिए पेंसिल इरेजर हो गया, है ना। 2 तो ये थे, ये ब्लेंडिंग के लिए मतलब ब्लेंडिंग के लिए हो गया, और ये मतलब इरेजर हो गया, मतलब इरेज करने के लिए। और इसे क्या थोड़ा बहुत हम हाईलाइट भी दे सकते हैं इरेजर से, ठीक है। तो ये 2 हो गए। और एक है ये मैकेनिकल इरेजर, ठीक है। और वाइट चारकोल पेंसिल, ठीक है। इसको इसमें से इसके साथ रख लो आप, है ना। ये ब्रस्टो का वाइट चारकोल पेंसिल है। और बस यही है सामान, इसके अलावा तो और क्या है। और शार्पनर तो मैंने बता ही रखा है, एक शार्पनर ये रख लेना। इसमें आपके पास बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। ये मतलब एक से काम नहीं चलेगा आपको, ठीक है। उसको फेंकना नहीं है, जब लगे कि थोड़ा सा धार कम हुआ है तो इसको साइड में कर देना, ठीक है। इसको हम ग्रेफाइट में यूज़ कर लेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, ग्रेफाइट टूटता नहीं है, ओके। तो ग्रेफाइट में इसको यूज़ कर लेना। और एक आपके पास पेपर कटर होना चाहिए, ठीक है। और एक होना चाहिए आपके पास स्केल, ठीक है। एक स्केल भी आपको चाहिए। और साथ में इरेज़र के तौर पे एक सिंपल सा इरेज़र होता है ना जो बच्चे यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ कर लेना। और एक ये वाला पेपर, इसको बोलते हैं 0 पेपर या वाटर पेपर। आपको ईजिली हार्डवेयर में मिल जाएगा, है ना, हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही है। इतने अगर आपके पास ये अगर चीज़ें हैं ना आपके पास, तो आप इजीली चारकोल स्केच काफ़ी अच्छा बनाओगे। देखो शुरू में ना ये आपको ये सब कुछ चाहिए, ओके। लेकिन जैसे ही जब आप धीरे धीरे जब अपना लेवल इंक्रीज़ करना चालू करोगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ना इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे कि ये है ना, इसका यूज़ मैं नहीं करता हूँ, बहुत दिनों से नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मतलब अब उतना खास नहीं लगता है। देखो इसमें मैंने बैटरी भी नहीं है, देखो इसमें बैटरी भी यूज़ नहीं कर रखा है मैंने बहुत दिनों से, ठीक है। तो ये मतलब लो मत लो, बात बराबर है,
उतना ध्यान मत दो इस चीज़ के ऊपर। इसका इस्तेमाल हम यहीं से कर लेंगे, ठीक है। अगर पैसे हैं तो ले लेना, बाकी इससे भी काम चल जाएगा। काम चलाने के लिए ये सब रहता है सफिशिएंट, ठीक है। और बस ये चीज़ आपके पास तो होना चाहिए, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जिसमें से वाइट चारकोल पेंसिल आपके पास होना चाहिए, बस एक यही है एक महंगा, ठीक है। ये मतलब कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मुझे ध्यान नहीं इस चीज़ का, शायद 100 रुपये का एक पेंसिल पड़ता है, ठीक है। शायद मुझे इसका रेट मुझे याद नहीं। इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, है ना। हाँ, सबके कॉस्ट में को गिना देता हूँ। ये शायद 20 रुपये का आता है, ये 2 या 3 रुपये का आता है, ये भी 20 रुपये का आता है, ये 1-2 रुपये का आ जाता है। पेंसिल इरेजर तो खैर ना के बराबर है, मतलब इसका यूज़ करो मत करो फ़र्क नहीं पड़ता उतना, तो इसको भी मैं साइड कर रहा हूँ, है ना। बट क्या है ना कि जब हम ये शॉप करते हैं ना, तो साथ में हमें ये अलग से ही मिल जाता है, साथ में ही, मतलब कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो ये आपके पास इजीली, मतलब ये जब खरीदोगे ना तो ये भी आपके पास आ ही जाएगा, मतलब बिना खरीदे, ठीक है। बाकी फिर इसको हटाता हूँ मैं। और पेपर स्टम्प का हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप बहुत अच्छा हो जाओगे तो फिर इसका भी यूज़ ना के बराबर होगा। मैं तो उसको कम से कम 3 साल में मैंने आज तक इसको यूज़ किया ही नहीं है, रखा हुआ है बस, ठीक है। और ब्रश के लिए तो खैर क्या कहूँ, ब्रश तो जितना हो सके उतना लेकर आ जाओ, ठीक है। हर तरह के ब्रश हर जगह काम आते हैं। देखो जैसे कि फ्लैट में ये वाला हो गया 8 नंबर का, ये वाला है 1 नंबर का, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रशेज़ हैं यार, मतलब कहाँ गया इसका, तो खैर हाँ ये नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें जितने नंबर हो सके ले आओ, बेहतर ही रहोगे उसमें तो, है ना। और ये वाला थोड़ा कॉस्टली है, ये दोनों वाइट जेल पेन ही है। ये वाला आपको शायद 50-60 का मिल जाएगा, ये आपको 90 रुपये का मिल जाएगा, ये 20 का मिल जाएगा, और ये शायद 15 या 20 का मिलेगा। ये भी 3 साल पहले पुराना पेंसिल है मेरे पास, ठीक है। और एक स्केल, बड़ा स्केल आपके पास ना 2 स्केल होने चाहिए, एक तो 30 सेंटीमीटर का, और एक और स्केल आता है, देख लो, ये वाला है 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा स्केल है, एक ये भी रख लो, ठीक है। जब A3 साइज़ पे जब ग्रिड बनाओगे ना तो उसमें ये मतलब काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा ये वाला स्केल। बस यही मटेरियल है, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। ये दो तो ये आपको, मतलब इसका मुझे रेट याद नहीं है, ये मैं 3 साल पहले लेकर आया था, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना। और एक टिश्यू पेपर, सब कुछ ये सारे जो मटेरियल हैं सब पहले के ही हैं। तो ठीक है, ये वाला वीडियो यही था बस। इस वीडियो में मैं आर्ट मटेरियल के ऊपर सब कुछ मैंने बता दिया है ना। तो अब संडे और सैटरडे को मैं छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।